महीने के आखिर में जेब खाली होती है और तुम सोचते हो गया कहाँ सब। सैलरी आती है, खर्चे होते हैं और महीने की 20 तारीख तक सब खत्म। तुम अकेले नहीं हो। पाकिस्तान और इंडिया में 10 में से 9 लोग चाहते हैं बचाना पर बचता नहीं है। आज मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो स्कूल ने नहीं बताई, घर ने नहीं बताई और सोसाइटी ने जानबूझकर छुपाए रखी। ये सिर्फ पैसों का मसला नहीं है, ये तुम्हारे जहन का मसला है। सोचो एक सेकंड के लिए, तुमने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा जब थोड़ी और सैलरी होगी तब बचाना शुरू करूंगा। ये महीना थोड़ा मुश्किल था, अगला ठीक होगा। मैं एक्चुअली ट्राई नहीं कर रहा, जब ट्राई करूंगा तब हो जाएगा। पर वो दिन कभी आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम है। वो सिस्टम जो तुम्हारे अंदर है। साइंटिस्ट्स कहते हैं इंसान के पास 2 ब्रेन होते हैं, एक जो सोचता है, एक जो फील करता है। और जब पैसों का सवाल आए तकरीबन हमेशा फील करने वाला ब्रेन जीत जाता है। और पाकिस्तान और इंडिया में हमने ये इमोशनल ब्रेन को और भी पावरफुल बना दिया है। कल्चर, फैमिली, सोसाइटी और एक चीज जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ने मिलकर। आज इस वीडियो में हम 7 साइकोलॉजिकल और कल्चरल रीजंस देखेंगे जो एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं क्यों पैसा नहीं बचता। और हाँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, मैं वो फिक्स भी बताऊंगा जो एक्चुअली काम करता है। लेकिन पहले एक चीज समझना जरूरी है। रीजन नंबर 1, द इज्जत ट्रैप, इज्जत का बोझ। हमारे यहाँ एक चीज है जो हम ओपनली कभी डिस्कस नहीं करते, सोशल स्पेंडिंग प्रेशर। शादी हो, बड़े से बड़ा इंतजाम करो। मेहमान आए, अच्छी से अच्छी चीज सर्व करो। पड़ोसी ने नया फोन लिया, तुम भी लो। रिश्तेदार ने गाड़ी खरीदी, तुम भी सोचने लगो। ये इज्जत और शर्म की इकोनॉमी है। हम फाइनेंशियली इलिटरेट नहीं है, हम कल्चरली कंडीशनड है खर्च करने के लिए। पाकिस्तान में एक एवरेज वेडिंग पर लोग 15 से 25 लाख रुपए खर्च करते हैं और एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम 4 से 6 लाख। मतलब एक शादी के लिए 3 से 5 साल की कमाई। और फिर भी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये लोग जो तुम्हारे लोन नहीं भरेंगे उनके लिए तुम अपनी फ्यूचर बर्बाद कर देते हो। सोल्यूशन ये नहीं कहना कि शादी मत करो, ये कहना है अपनी शादी की सेलिंग डिफाइन करो। अपना नंबर डिसाइड करो पहले, फैमिली से पहले, सोसाइटी से पहले, फिर उस नंबर पर टिके रहो। इज्जत वहाँ है जब तुम 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो, वहाँ नहीं जब 5 साल तक डेट में हो। रीजन नंबर 2, इनकम इल्यूजन। जब सैलरी अकाउंट में आती है वो मोमेंट इमोशनली बहुत पावरफुल होता है। ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, तुम रिच फील करते हो और उस फीलिंग में डिसीजंस होते हैं। काफी, हाँ। शॉपिंग, हाँ। बाहर खाना, बिल्कुल। यार का लोन ले लो। लेकिन ये इनकम इल्यूजन है। तुम्हारी सैलरी ग्रॉस इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं। रेंट, यूटिलिटीज, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये सब सब्ट्रैक्ट करो। जो बचता है वो तुम्हारी एक्चुअल इनकम है। और अगर तुम वो कैलकुलेट करते तो शायद तुम काफी ज्यादा शॉक्ड होते कि कितना कम है। इकोनॉमिस्ट्स उसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे इनकम बढ़ती है, स्पेंडिंग भी बढ़ती है ऑटोमेटिकली, विदाउट थॉट। जैसे एक गैस जो हर अवेलेबल स्पेस को फिल कर लेता है। फिक्स, वो फेमस रूल जो काम करता है। पहले अपने आप को पे करो, सैलरी आते ही 10% या 20% ऑटोमेटिकली अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो पहले, बाकी के साथ गुजारा करो। ज्यादा मुश्किल लगेगा शुरू में, तीसरे महीने से तुम एडजस्ट हो जाओगे। इसका नाम है पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम। वॉरेन बफेट कहते हैं डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। रीजन नंबर 3, डेट कल्चर। वो चीज जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। हमारे यहाँ कर्ज लेना नॉर्मल हो गया है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इंस्टॉलमेंट प्लान, BNPL, बाय नाउ पे लेटर। शॉप्स और बैंक्स ने इसको इतना इजी बना दिया है कि पेन फेल ही नहीं होता। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है जब हम कैश देते हैं ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। लिटरली दर्द होता है पैसा देने में, इसलिए हम सोचते हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, नो पेन, नो हेजिटेशन। वो पेन फ्यूचर में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। एक 50,000 का क्रेडिट कार्ड बिल सिर्फ मिनिमम पेमेंट्स पर 7 साल में बनता है और टोटल तुम भरोगे 1,20,000 से ज्यादा। वो 70,000 कहां से आए? तुम्हारी सेविंग्स से, तुम्हारे फ्यूचर से। सोल्यूशन डेट इज नो बॉल या डेट एवलांच मेथड यूज करो। लेकिन सबसे पहला कदम ये एक्सेप्ट करो, क्रेडिट कार्ड एक टूल है और अगर तुम उस टूल को कंट्रोल नहीं करते वो तुम्हें कंट्रोल करता है। मैं जानता हूँ ये सब सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या मैं कभी फ्री हो सकता हूँ? हाँ, हो सकते हो। हजारों लोग सेम सिचुएशन से निकल चुके हैं सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें सही डायरेक्शन दी। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी चीजें शेयर करता रहूं जो स्कूल ने नहीं बताई तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रीजन नंबर 4, और ये एक ऐसे एनिमी के बारे में है जो तुम देख नहीं सकते, इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन लास्ट फ्यू इयर्स में 25 से 38% तक पहुंची। इंडिया में भी कंसिस्टेंटली 6 से 8%। मतलब अगर तुम अपना पैसा जस्ट बैंक में रख रहे हो तुम एक्चुअली लूज कर रहे हो। 5 साल पहले जो 100 रुपए में मिलता था आज
50 रुपए से कम में नहीं मिलता। तुम्हारी सेविंग्स का साइलेंटली एक हिस्सा खाता जा रहा है रोज। और बैंक्स 5 से 8% रिटर्न देते हैं सेविंग्स अकाउंट्स पर। इन्फ्लेशन 25% प्लस है, मतलब नेट में तुम नेगेटिव। सोचो, तुम्हारे घर में कोई था जो तुमसे ओपनली पैसों के बारे में बात करता था? कोई जो कहता था बेटा इन्वेस्ट करना सीखो, डेट से डरो, इमरजेंसी फंड बनाओ? ज्यादातर घर में नहीं था, क्योंकि उन्हें भी नहीं सिखाया गया था। ये एक जनरेशनल साइकिल है और तुम इस वीडियो को देख के वो साइकिल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो खुद ब खुद एक बड़ी बात है। सोल्यूशन, सेल्फ एजुकेशन डिलिबरेटली। हर हफ्ते एक पर्सनल फाइनेंस आर्टिकल, पॉडकास्ट या वीडियो। बुक्स रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिए मीजान बैंक और स्टेट बैंक के फाइनेंशियल लिटरेसी रिसोर्सेज फ्री हैं ऑनलाइन। नॉलेज वो ईस्ट है जो कोई इन्फ्लेट नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। और आखिरी रीजन जो सब रीजंस की जड़ है, फ्यूचर सेल्फ प्रॉब्लम। न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हैं, हमारे ब्रेन में वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो किसी स्ट्रेंजर के बारे में सोचने से एक्टिवेट होते हैं। मतलब तुम्हारा 60 साल का फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे ब्रेन के लिए एक अनजाना इंसान है, और तुम किसी अनजाने इंसान के लिए क्यों कुर्बानी करोगे, क्यों बचाओगे? इसलिए जब बचाने का वक्त आता है वो फ्यूचर वाला इंसान इतना रियल नहीं लगता। पर ये महीना का एंजॉयमेंट ये रियल है, ये इमीडिएट है, और ब्रेन हमेशा इमीडिएट चूज करता है। सियुंग्स कुर्बानी नहीं है, ये अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देना है। वो जो 60 साल का होगा, जो टायर्ड होगा, जो चाहेगा कि उसकी 30 साल की उम्र के सेल्फ ने थोड़ा सोचा होता। अब तुम्हारे पास 7 रीजंस है, और मैं चाहता हूँ कि तुम आज से एक काम करो, सिर्फ एक। स्टेप 1, आज शाम अपना लास्ट 30 दिन का बैंक स्टेटमेंट खोलो, सिर्फ देखो, जज मत करो। स्टेप 2, कल अपनी इनकम का 10% एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो, अपना नाम दे दो उस अकाउंट को। स्टेप 3, इस हफ्ते एक पर्सनल फाइनेंस बुक ऑर्डर करो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी से शुरू करो। स्टेप 4, इस महीने एक इज्जत बेस्ड परचेज कैंसिल करो, सिर्फ एक। स्टेप 5, हर महीने वो 10% धीरे धीरे 15%, 20% तक बढ़ाओ। पैसा बचाना विल पावर का काम नहीं है, ये सिस्टम का काम है। सही सिस्टम बनाओ, पैसा खुद बचेगा। महीने के आखिर में जेब खाली होती थी क्योंकि कोई नहीं था बताने वाला। अब तुम जानते हो, और अब सिर्फ तुम डिसाइड करोगे क्या करनी है इस नॉलेज का। पैसा कमाना किस्मत है, पैसा बचाना चॉइस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पाकिस्तान/इंडिया में बिगनर के लिए इन्वेस्टिंग कहां से शुरू करें, जीरो से। लिंक कार्ड में है। मिलते हैं।